पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ संजीव हैं जो पीएचडी कर रहे हैं सोशियोलॉजी में जेएनयू से। तो उनसे उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी जो कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव से लेकर जेएनयू तक पहुंचने का सफर, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आप सब ध्यान से सुनिए। ना सिर्फ आपको इंस्पिरेशन लेनी है बल्कि कहानी को ध्यान से सुनना है और वो पैटर्न निकालने हैं कि कैसे लोग जेएनयू तक पहुंचते हैं और कैसे उनका जो सपना था जेएनयू तक आने का वो पूरा होता है। तो संजीव, आपकी शुरुआत बताइए, स्कूलिंग से लेके जितनी भी बातें हैं कैसे होती है। पहले तो रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया कि मेरी वॉइसेस बाकी लोगों तक जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अत्यंत ही पिछड़ा इलाका से हूँ, वहाँ से हूँ जैसे कि वो गंडक, बूढ़ी गंडक से घिरा हुआ इलाका है। है तो बिहार में, लेकिन थोड़ा सा कनेक्शन यूपी से है, तो ना हम लोग प्रॉपर बिहार के बच जाते हैं ना यूपी के, क्योंकि बहुत ही बाढ़ ओढ़ में हमेशा दिक्कत होती है। तो हमारे गांव में मतलब आप बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन विलेज जैसा आज भी कहानियां हैं, उस तरह की चीजें चलती है। अभी तो थोड़ा सा जाके बिजली वगैरह आई है तो सब। मेरा नाम पहले संजीव कुमार है। मैं भैया बता दिया, मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को। तो पहले कि मेरा स्कूलिंग बड़ा इधर उधर हो गई है, कहीं मतलब अच्छे से नहीं हुआ। पहले गांव में पढ़े, गांव से पढ़ाई वढ़ाई करके फिर अच्छे जगह पे एडमिशन कराने के चक्कर में कहीं हो नहीं पा रहा था। जहाँ भी जाते थे बहुत सारी समस्याओं का वो सामना करना पड़ता था। फिर एक अच्छे स्कूल, ठीक ठाक स्कूल है जो KR हाई स्कूल है बेतिया में, मैंने वहाँ से अपना स्कूलिंग कंप्लीट करी। हिंदी मीडियम स्कूल था बिहार बोर्ड से। उसके बाद से 10th पास करके पापा ये जब पटना जाते थे देखते थे बच्चों का पोस्टर, तो उनको लगता था कि IIT का, बाबू को भी तैयारी कराएंगे IIT का। तो जब 10th पास किए तो उन्होंने हमको पटना भेजा तैयारी करने के लिए। उस समय मतलब ठीक रहा, 11th 12th पटना से हुआ तो उस तरह का स्कोर था कि NIT पटना में चांसेस मिला था। तो मतलब बेसिकली जब मैं पटना गया तो वहाँ मैंने कोचिंग में एडमिशन वगैरह लिया और पढ़ाई शुरू किया। तो अच्छा तैयारी चला और NIT मतलब स्कोर अच्छा था उस समय। NIT पटना काउंसलिंग के दौरान मिला भी था उस तरह का। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर हम कोटा चले गए कि IIT कुछ से रह गया था। तो कोटा गए 1 साल टारगेट के लिए, जो सब लोग करते हैं यूजुअली गए। तो वहाँ पे तो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, बहुत खराब डिग्रेडेशन हो गया। वहाँ का जो बोलते हैं सर्कल जो होता है ना, फ्रेंड सर्कल, ये मतलब जीवन के हर मुकाम पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप किस सर्कल में, आपके दोस्त कितना सपोर्टिव है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरा उस बार कुछ हो नहीं पाया कोटा वोटा से। तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव है, मैं नहीं चाहूंगा कि नेगेटिविटी लोगों तक जाए। मैं चाहूंगा कि पॉजिटिविटी आप लोग के साथ जाए, जिससे आप लोग कुछ अच्छा सीखे। तो उसके बाद मैं कोटा से वापस आया, फिर कुछ दिन घर रहा, हुआ नहीं सिलेक्शन, फाइनली कहीं नहीं हुआ। तो कोटा वो काफी उतार चढ़ाव भरा दिन था। तो मतलब इसीलिए आपने मिस कर दिया, कोटा गए, कोटा से आके आप कुछ नहीं कर कुछ नहीं कोई। कर पाना था, और पैसा का स्ट्रगल सबसे बड़ा था। मैं चाह रहा हूँ बताना, मैं लोन लेके गया था मम्मी के नाम पे। किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जो होता है मम्मी के नाम पे, उसको मैं करा गया था। तो इस मैं डिप्रेशन में था कि सिलेक्शन भी नहीं हुआ, लोन भी हो गया, सब हो गया। तो बहुत तनाव था इस बात को लेके। और जैसे हमारे आइडेंटिटी जैसे बिहार से है, वेस्ट चंपारण से, तो वहाँ रूम नहीं मिल रहा था बिहार के नाम पे। ऊपर से ये बोल रहे थे कि तुम अंडा खाते हो, ये खाते हो। बहुत भटकना पड़ा, लेकिन हम भी जिद किए थे कि सही बोल के ही रूम लेंगे, और मिला लास्ट में। और थैंक्स उस मकान मालिक को, उसने विश्वास किया और दिया। अंधेरा कितना भी हो, एक रोशनी काफी होती है अंधेरा को खत्म करने के लिए। तो उसके आगे फिर कैसे होता है आपका ये जेएनयू वाले की बात। तो उसके बाद से जब हम वहाँ से पटना चले गए, तो पटना कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने BSc फिजिक्स ऑनर्स में किया। तो मैंने एडमिशन ले लिया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो जाए यूजुअल जैसे बिहार में होता है, 5 साल लगा ग्रेजुएशन करने में। उसी 5 साल के दौरान मैं दिल्ली, मतलब पापा जी बोले कि दिल्ली जाओ। तो मैं आया पहली बार 2019 में दिल्ली, मतलब ऐसे घूमने के पर्पज से एक बार आ चुका था। तो आया 19 में, SSC का मैंने तैयारी शुरू की। तो उसमें हुआ भैया कि SSC में मन नहीं लगता था लिटरली, बहुत पढ़ाई उढ़ाई में, क्योंकि वो चीज़ से हम निकल नहीं पाए थे IIT के। उसकी जब भी देखते थे तो रोने लगते थे लिटरली। IIT जब भी न्यूज में देखते थे तो खा रहे आंसू निकल रहे, ऐसा सिचुएशन था। तो फिर मतलब शुरू में JNU के बारे में सुने थे। तो फिर देखे, टू बी ऑनेस्ट, देखे कि JNU का रैंकिंग IIT से भी अच्छा है। और जेनू का एक इमेज जो मेरे मन में हमेशा से रहा, जो घर के द्वारा पेपर ओपर में जो आता था, जब बेतिया थे, जिला हेडक्वार्टर था हम लोग का। तो जेनू का तो सीनियर लोग बोलते थे कि जेनू का लड़का 90% लड़का IAS बनता है, नहीं बनता है फिर भी नेता अच्छा बन जाता है, देश को लेके हमेशा क्वेश्चंस पूछता है, ये सब बातों को लेके। तो वो दिमाग में था। जब मैं जेनू पहली बार जब दिल्ली आया, तो मेरे दोस्त के एग्जाम दिलाना, मैं हौज खास आया था, तो उधर से मैं दोस्त के साथ मैं यहाँ आया JNU घूमने। तो मैं देखा था, यहाँ देख रहा हूँ कि जो बच्चे उसमें, यही कन्वेंशन सेंटर है हम लोग ले रहे हैं, यहाँ आए घूमने, देख रहे हैं कोई बच्चा किधर लेटा हुआ है, किधर लेटा हुआ है, पूरा किताब पढ़ रहा है। 4 5 किताब एक साथ खोल के पढ़ा होता। हमको लगा कि नहीं, आना चाहिए JNU, और IIT की कमी सिर्फ JNU पूरी कर सकती है। अलग क्या कहानी है। और ये जो कहानियां होती हैं, मतलब मैं जब यूट्यूब वीडियो शुरू करता हूँ, 1.5 2 साल से मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ये जो कहानियां है ना,
ये होती हैं जब आपको लगता है कि आपने जो भी काम करा है वो पूरा होता है। तो ये सिर्फ आपकी जो जर्नी है, आपका ये नहीं है कि आपने ये करा है तो आपको सेटिस्फैक्शन है। मेरा जो यूट्यूब बनाने का है, ये जर्नी है, वो मुझे कंप्लीट लगती है जब मैं आप जैसे लोगों से मिलता हूँ और बातें करता हूँ। और इतना ईमानदार तरीके से संजीव ने बताया, वो कहानी हम चाहेंगे कि बढ़ती चली जाए। संजीव, अपनी कहानी बताइए। और भैया उसका मैं अब अभी कुछ दिखाऊंगा। जब मैं यहाँ से गया जेएनयू से, तो मुझे मन मैंने ठाना कि मुझे अब जेएनयू के लिए पढ़ना है। मुझे मतलब जो भी है, तो इंटरेस्ट मुझे समझ में नहीं आया। कुछ सीनियर से बात की जेएनयू में, तो मैं पहली बार इन्फ्लुएंस पर 1 महीना में ज्योग्राफी पढ़ा। तो ज्योग्राफी का नोट्स मैंने किया ऑप्शनल मुखर्जी नगर में, आप तो जानते ही, नोट्स पढ़ा। तो जब मैं प्लेन्स एरिया में गया उधर, मतलब जो जो जियोमॉर्फोलॉजिकल पार्ट समझ में आया उसमें उसमें जब आगे बढ़े, जिसमें प्लेन्स माउंटेन, फिर दिमाग से उड़ने लगा। फिर मैं सोचा कि नहीं, अभी नहीं। तो फिर मैंने देखा कि वो जो यूपीएससी वगैरह के जो टॉपर्स बनते थे, सोशियोलॉजी सब पढ़ते थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें लगा कि साइंस से सोशियोलॉजी। तो मैं फिर सोशियोलॉजी पढ़ा, तो बहुत इंटरेस्ट आया और लगा कि नहीं नहीं, ऐसा लगा कि अब सोशियोलॉजी के लिए ही बने हैं। तो फिर मैं दिखाना चाहूँगा भैया कुछ। तो मैं बहुत जीवन से हारा हुआ इंसान था उस समय। हाँ। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं ये लिखा था उस समय, और अपने दीवार पे नहीं बोलता है कि कोई छोटी छोटी चीज़ें आपको हिम्मत देती है। तो मैंने ये लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, मैंने ये लिखा था कि, और रोज सुबह उठ के मैं पढ़ता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे। मुझे लगा कि नहीं, अब जेएनयू नहीं करेंगे तो घर चले जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे। ये मैसेज मैं पढ़ के सुनाता हूँ, मेरा रिसाइटेशन कैसा है वो है, लेकिन आप इमोशन को समझना। शुरुआत होती है, श्री गणेशाय नमः। यही मौका है अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं संजीव सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझसे ना हो पाए। मेरे अंदर सब कुछ है, मैं सबसे अलग हूँ। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भाग्य से कुछ नहीं होता, मेहनत ही सब कुछ है, और मेहनत कभी असफल नहीं होता। यही मेरा फर्स्ट है और यही मेरा लास्ट है। जेएनयू इसी के लिए जीना है। ऑल द बेस्ट संजीव। ये जब मैं पढ़ रहा हूँ तो एक सादा पेज है जहाँ पे ब्लैक कलर की इंक से कुछ लिखा गया है, लेकिन जो ब्लैक कलर की इंक है वो इंक नहीं है, वो खून, मेहनत और उसमें वो सारा कुछ शामिल है जो संजीव ने स्ट्रगल करा है। तो फिर आप जेएनयू की तैयारी करते हैं, लगभग ये 2020-21 की बात। 2019 के बात है। मतलब हम लोग का लॉकडाउन 20 में लगा ना, मार्च में। आई थिंक 19 मार्च को पहला लॉकडाउन ऐसा हुआ, 21 या 23 को फाइनली लॉकडाउन हो गया। तो उसी समय का सिचुएशन है ऐसा। लेकिन इससे पहले मैं दोस्तों से बोलता था कि सरकारी नौकरी कर लेंगे, दरोगा रोगा बन जाएंगे। तो एक भैया भैया जो सीनियर थे, वो मतलब इलाहाबाद में रह के यूपीएससी की तैयारी वो करते थे, तो वो बोलते थे कि दरोगा बन जाओगे तो क्या होगा, तुम जेएनयू से मतलब समझ रहे हो ना, वहाँ पढ़ने के बाद तुम्हारा पूरा पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा, तुम्हारा नजरिया चेंज हो जाएगा। दरोगा बनना वो कोई भी बन सकता है, जेएनयू में पढ़ना ये बड़ी बात है। और तुम नहीं जाओगे अपने समाज से, मतलब वो नहीं निकलोगे वहां से, गांव से। और लिटरली वहां से मतलब आए, तो उसके बाद हम तैयारी, मतलब वो लोग से बात हुआ, वही लोग ये जो बोल रहे हैं ना, सर्कल मोटिवेट किया कि नहीं, जेएनयू बड़ी बात है। बहुत बार आप अपनी किस्मत से आगे नहीं बढ़ते, जो आपके आसपास के लोग हैं वो कितना आपको चाहते हैं आगे बढ़ते देखना, उसकी वजह से भी आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि कम से कम ऐसा ग्रुप जरूर हो कि कम से कम आपको, मैं मान लेता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए पुश ना कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट पीछे ना खींचे। और आप ऐसे सर्कल में रहें कि आप सपना देखें तो कोई ये ना कहे कि पूरा नहीं हुआ। पूरा नहीं, आप एग्जैक्टली। स्ट्रगल करें, नहीं पूरा हो कोई दिक्कत नहीं, फेल करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके सपनों पे आपका यकीन टूट जाए, ऐसा करने वाला कोई भी इंसान हो तो उससे आप दूरी बना सकते हैं। कोविड से कैसे आते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद से मतलब कोविड में हुआ, तो सब लोग, मतलब मैं हॉस्टल में वहां भी बेसिकली पढ़ाई नहीं करता था, मन नहीं लगता था लिटरली। तो मुझे लगा ना कुछ नया करने को मिल गया कि जेएनयू अब पढ़ेंगे, एक नया टास्क। हाँ नया टारगेट मिला, और लगा कि नहीं अब, मतलब वो कमी जो आईटी की कसक थी ना, वो निकली नहीं थी मन से। तो फिर सब लोग लॉकडाउन में खाने पीने का सामान खरीदे थे, लिटरली हम कॉपी खरीदे, मतलब कॉपी खरीदे कि नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे इस पे। और यूट्यूब से सोशियोलॉजी वगैरह जैसे बहुत सारा चैनल है, बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज है कुछ भी तैयारी करने के लिए, अगर आप इस रखने हैं मानत है तो करो। तो मैं लिया, और मतलब हॉस्टल में बच्चे हंस रहे थे कि लग रहा है पढ़ेगा, ऐसा मतलब पढ़ने का ही वेस्ट था नहीं बिल्कुल। तो लग रहा है अब पढ़ेगा। हाँ, तो रूम खोल के ऐसे आगे देखते थे कि पढ़ रहा है, शुरू कर दिया गया। हाँ, शुरू कर दिया गया। पहले लोग चाहते नहीं थे कि मेरे रूम में आए, क्योंकि बस पबजी और ये सब बेकार की चीजें, क्योंकि पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो कुछ कुछ करना होगा। और जैसे जो चिप आप पढ़ के सुनाए, जो तो 2-3 लोग हंसे, लेकिन उस समय जो मेरे रूम में मेरा साथ रहता था, वन ऑफ द मेरे लाइफ का बेस्ट फ्रेंड, फाउंडेशनल जो बोलेंगे, वो नीतीश है। उसे
मैं नीतीश भाई भी है, रमेश है, ये लोग रोहन, उस समय जयकी भी साथ रहा, शिवम, ये लोग कुछ ऐसे दोस्त हैं, विकास भैया जो सीनियर जो इलाहाबाद में होता है, ये लोग जीवन के मतलब मेरे बहुत फाउंडेशन, पापा मम्मी तो खैर हमेशा से रहे हैं, तो मतलब और भी दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे अच्छे, जेएनयू में, वो तो आगे की बात है बताएंगे। तो फिर उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट किए, तो लिटरली मुझे सोशियोलॉजी का भैया बता रहे हैं ना, वैल्यू नॉर्म तक नहीं पता था, मतलब कुछ नहीं पता था, जीरो से, क्योंकि आप समझ रहे फिजिक्स से डायरेक्ट स्विच किए थे, और उसके बाद तैयारी किए और संजोग से एग्जाम दिए, और उस समय हुआ एग्जाम मेरा, यहाँ एमएमओ हो गया। वाह। और लॉकडाउन के वजह से पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन निकला, लास्ट सेकेंड सेमेस्टर में हॉस्टल मिला और लास्ट सेमेस्टर हाइब्रिड मोड में चला, उस तरह कहानियां। एमएम हो गया तो लगा कि नहीं चलो कुछ किए जीवन में, यहाँ पे होने के बाद तो बहुत खुशी, पापा मम्मी हर कोई दोस्त सब लोग खुश हुए, मतलब जो वहाँ के थे उस समय, यहाँ के किसी विशेष लोग को नहीं जानते थे। हाँ, यहाँ पे पहली बार जब आए थे तो मैं उनको भी बोलना चाहूंगा कि दीदी थी सिवान की, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, एक और भैया पटना के तो इकोनॉमिक्स से हैं, और दीदी से ज्योग्राफी की थी, तो इन लोग से पहली बार मिले थे जेएनयू में। कुछ जब एक बार आप पहले आ चुके थे संजीव घूमने जेनी, जब आपका एडमिशन हो गया, स्टूडेंट बन गए, आप यहाँ से मास्टर्स कर लिए, तब आने का क्या फीलिंग था? तब पहली बार हम तो कोविड में ही भाग के आ गए घर में, हम इतना परेशान थे कि मतलब जाना है तो पापा बोल रहे थे कि कोरोना में कैसे जाओगे, तो मम्मी बोली कि ऐसे भी मर जाएगा, जाने दीजिए, घूम के आने दीजिए। तो मतलब इस तरह मतलब हम लोग का बेसिकली भोजपुरी में बातचीत होता था, तो भोजपुरी बोलो तो मम्मी ने क्या बोला, हम बोलते कि ना जाए, मतलब ऐसे भोजपुरी में मैं चाह रहा हूँ बोलूँ कि अब ना जाए, हम ज्यादा नहीं, अब बिल्कुल जेनू हमारे जाएगा, एडमिशन हो गई हुआ, तो मतलब कोई नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मम्मी बोल रही है गुस्सा के कि ऐसे लागो था कि जेनू के बिना ही जाके मर जाए, जाए पापा को कि जाए दे घूम के आ जा। तो आए तो जेनू का सबसे पहले आया तो टी शर्ट पता कि ये कहाँ मिलता है, जेनू का 4 टी शर्ट खरीदे उस समय, तो कि नहीं ये जेनू वाइट है वो वाला फीलिंग, और बाहर रूम लिए, गंगा पे खाना खाते थे, गंगा का पराठा तो आपको पता है। जो मजा आता होगा एक बार स्टूडेंट होने का ना, जब घूमते रहोगे, टी शर्ट पहन के घूमे थे कि नहीं? और पूरा वो गांव गांव में जाते थे टी शर्ट पहन के घूमते थे, रेता जैसे हो गया ना, रेता, गंडक नदी किनारे जाते थे टी शर्ट पहन के घूमते थे, मेट्रो में जाते थे टी शर्ट, मतलब बस इसीलिए तो 4 लिए थे कि कहीं भी जाए, जेएनयू ट्रेन यात्रा सब करते थे, मतलब बहुत और बहुत सुकून मिलता था। और ये जब यहाँ बीसी गेट से जब आईटी को देखते थे तो कहते थे कोई बात नहीं, लग रहा है आ चुके हैं तुम्हारे बार आप भी में, तो भावना आती थी। उसके बाद असली स्ट्रगल सच में शुरू होती है उसके बाद, क्योंकि एमए में थे तो इलेक्शन हुआ और डिबेट्स और इलेक्शन में जीते और एसएफसी बने, तो उसके बाद से हो गया पीएचडी में, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है। पहली बार जब पीएचडी एंट्रेंस हुआ 2022 में, वैसे ऑफिशियली होना था, लेट हुआ, 2022 के लास्ट में हुआ, 23 उसमें। तो उस समय क्या हुआ कि मेरा 0.7 से रह गया, और सेकेंड टाइम मैं एंट्रेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाया, जो 23 वाला सेशन था। तो वो 2 साल बहुत 2 साल, और इसमें लिटरली बता रहा है, यही जो समय होता है ना भैया, ये जो समय होता है ये सबसे क्रूशियल होता है, और इंसान को मतलब इसमें मजबूती से खड़ा रहे। ये 2 साल में यहाँ मतलब जो जेएनयू के लोग हैं तब तक दोस्त बन चुके थे, जो हमारे कुछ सीनियर थे यहाँ पे, मतलब ऐसा सपोर्ट रहा ना, हमेशा मोटिवेट करते थे। यही अपना जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, मतलब दिन भर, मतलब सुबह आते थे 9 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, 12 बजे तक रहते थे। कुछ दिन मतलब खत्म होने के बाद भी हॉस्टल में रहे, बहुत सारे सीनियर का सपोर्ट मिला, जिसमें सबसे डोमिनेंट खैर आप तो जानते ही है, वो लोग हैं शिवम भैया, हिमाद्री सर, धात्री, ये लोग हैं, चाहे निवास भैया जिनके रूम पे रहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत मतलब बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। ये मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि आपके सपने हैं वो बहुत अच्छी बात है, सपनों का होना चाहिए, लेकिन आपके पास कुछ वो लोग होने चाहिए जो आपके सपनों पे यकीन करें, और आपका जब बुरा टाइम चल रहा हो तो कुछ नहीं करना है, आपका हाथ थाम के बोलना है कि जो भी है मैं हूँ। हाँ, उसके बाद से मैं सबसे इंटरेस्टिंग, मतलब ये समय आता है एक समय ना कि जब आपको सरवाइव करना पड़ता है, वही समय है। जैसे और भी दोस्त है, जैसे आज जैसा वगैरह था कि वो, और नाम मिस कर रहे हैं, बुरा मत मानना कोई दोस्त लोग, तुम लोग से रिक्वेस्ट है, शिवानी वगैरह भी दोस्त थी मेरी, फिर उस समय मतलब सबका सपोर्ट रहा, फिर रवि आया बाद में मेरे, मतलब अच्छा दोस्त बन के, तो इस लोग का सपोर्ट रहा, और फिर हम मेहनत करते गए, कंटिन्यूअसली करते गए। लेकिन जो एमए में मेरे दोस्त थे ना, वो जो उस समय सबसे था, 4-5 लोग हमेशा रहते थे साथ में, वही लोग हमको इग्नोर करके जा रहे थे, और यकीन मानिए मैं टूटा नहीं उस समय, मैं बस। और सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप उस परिस्थिति में, भैया जिस परिस्थिति में आप फेल कर रहे हैं और आपके साथी लोग आगे जा रहे हैं और आप इग्नोरेंस का झेल रहे हैं, उस परिस्थिति में मजबूती से अपने आप को खड़ा रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये एक तो साहस वो वाला संजीव ने दिखाया, दूसरा ये एक्सेप्ट करना और ये बताना कि आप उस समय कैसा फील कर रहे हैं, ये बहुत साहस की बात है। और मैं बहुत बार कह चुका हूं कि किसी भी दिन अगर साहस और शक्ति में जूझ करना है तो साहस
ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साहस ज़्यादा दिनों तक टिकता है, शक्ति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। जब आप कोटा में नहीं हारे, जब आप कोविड में नहीं हारे, जब आप एमए के बाद नहीं हारे, हाँ, तब आप पीएचडी में आना चाहिए। जब पॉइंट से रह जाते हैं, माइनस से रहते थे, आपको समझ में नहीं आता है मेरा वीकनेस क्या है, वो समझ में नहीं आता। कई बार रोते थे, मतलब क्या, मतलब वो इतना बहुत लंबी कहानी है, मैं चाह रहा हूँ शॉर्ट में बताऊं। मैं मतलब रातों में ऐसे पीएसआर पे कहीं किनारे रिंग रोड टहलते हुए मैंने रोया है लिटरली अपने आप से कि मैं क्या क्यों नहीं हो रहा है, मतलब बहुत परेशान। लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूंगा, क्योंकि जब मैं कोटा में नहीं टूटा तो कहीं ना कहीं वो कहानी मुझे याद थी कि नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं करूंगा। मेरी अपील है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देखिए कि संजीव ने जो स्ट्रगल करी है, स्ट्रगल की कहानियां बताने का गोल यही है कि आपके आसपास भी कोई संजीव होगा जो उस वाले फेज से गुजर रहा है, कोटा वाले या उसके बाद से। हम ज्यादा दयालु हो सकते हैं लोगों के प्रति। केवल सफल होना ही जिंदगी का एक लक्ष्य नहीं है, वो एक गोल हो सकता है, लेकिन जो लोग असफल हैं उन्होंने कोई गुनाह नहीं करा। तो आपके आसपास कोई बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हुआ है, तो जो सबसे बेहतरीन काम आप कर सकते हैं, आप उसके प्रति दयालु हो सकते हैं। बिल्कुल। और यही मैं थोड़ा सा इसमें मैं यही ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बोले। सबसे बड़ी बात है ना कि पहली बात तो ये जो मेरिटोक्रेसी है इंडिया में ना, जो अपना आगे ये इंट्रेंस करे, कभी वो किसी स्टूडेंट का मेजरमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल। फेल पास होना क्राइटेरिया नहीं है। और आप कलेक्टर ही बन जाए और आपका दोस्त क्लर्क ही बन जाए, एकदम मतलब कहीं ऑफिस में कुछ नॉर्मल ही जॉब करे, तो वो नहीं आनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हम बड़े बन गए, तो वो मैंने फेस किया है कि मतलब कुछ दोस्त हैं और फिर उनका हो गया तो फिर आपको इग्नोरेंस, कभी इग्नोरेंस नहीं करना है किसी के साथ भी। मतलब ये जो दयालु वाला भाव जो भैया बोले या जो भी, मतलब वो होना चाहिए कि हम हैं, हम भी वहां पे हो सकते थे, कल हम भी वहां है। मतलब ये हेल्प करना चाहिए लोगों को। आपकी दोस्ती आपके ओहदे की वजह से प्रभावित हो रही है, तो वो ओहदा या वो पदवी छोड़ देनी चाहिए। तो एक बार आपने डिसाइड करा कि अब पीएचडी में जब आपका हो गया, इंटरेस्ट निकल गया। हाँ, तो पीएचडी में जब यहाँ एंट्रेंस निकल गया तो मतलब मैंने, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, फिर मुझे पता भी नहीं था। तो मेरा ऐसे ऑल इंडिया रैंक 2 है, लेकिन बॉयज में पहला मेरा हुआ है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ भी हुआ, इस बार कहीं नहीं हो रहा था लेकिन हुआ तो यहाँ भी हुआ, वुमेन्स स्टडीज में भी हुआ और डी स्कूल में भी रैंक 4 के साथ हुआ। तो अभी 2 साल तक आपको लोग पहचानते नहीं थे, नहीं, उसके बाद इतने एंट्रेंस आपने निकाल दिए, तो अब उन लोग का बिहेवियर कैसा है जब वो आपको देखते होंगे यहाँ पे? तो भैया मैं क्या बताऊँ, मैं नहीं चाहूंगा कि उस तरह से बोलूँ, लेकिन उसमें एक दो लोग ये बोले कि मतलब उसी में से जो बोले जो पहले हमको इग्नोर किए थे कि संजीव की तुम्हें थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट भैया, एटीट्यूड में रहना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली एग्जांपल आपके सामने पेश कराऊं। मैंने वही बोला कि तुमने सांप देखा है? तो बोला, वो सामने वाला बोला, बोला या बोली जैसा कि मतलब कि हाँ, देखिए दम क्या उसका नेचर है, तुम कितना ही पालो, उसका नेचर स्वभाव है काटना, मतलब तो वो काटेगा। तो मेरा, जब मैं हूँ, मेरा नेचर है कि मैं लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ। मेरा नेचर है कि ठीक है, मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे, अब उस सोच के मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार करूँ तो ये तो गलत होगा ना। मैं बोला कि मैं अगर उनसे इन्फ्लुएंस होके मेरा कैरेक्टर नेचर चेंज हो गया तो मैं फिर संजीव रहा कहाँ। और सब लोग एक ही जैसे हो जाएंगे तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाएगी। मान लीजिए आपने जो टी शर्ट पहनी, मैं भी, सारी दुनिया वही पहन के बिल्कुल बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी कि सब एक ही जैसे लग रहे हैं। तो एक बार आपने पीएचडी में इनरोल कर लिया, हाँ वो इनरोलमेंट के बाद पीएचडी में आना, जैसे आप मास्टर्स में जेनी में थे, हाँ पीएचडी में आने के बाद कैसा फीलिंग होता है? फीलिंग बताना, क्योंकि मैंने फील करा है, एक सुकून सा लगता है ना। हाँ। मतलब हुआ तो सबसे पहले तो रात में कॉल गया यहाँ से मेरे दोस्तों का। हाँ। वो जो पहला कॉल गया यहाँ से, शिवम भैया रवि ये लोग मिले कॉल किए, तो फिर हम रिजल्ट चेक, नींद में थे तो हम देखे रैंक 2। तो फिर लग रहा है गड़बड़ है, फिर दोबारा लॉगिन किए कि मतलब नहीं हो जाता है कि पहले कंफर्म करे, फिर देखे हाँ सेलेक्ट हो गया है फिर। तो मतलब सच में लगा कि नहीं, अभी लगा कि मेहनत का फल मिला है। और टू बी सेचुरेशन एक नहीं लगा आगे, एक नहीं, अब उसके आगे की फिर सोच आ गई, क्योंकि हम लोग हैं वर्किंग फैमिली से हैं, तो ऐसा नहीं है, वो रुक नहीं पाते हैं कहीं, मतलब अब पीएचडी में हो गया तो फिर लगता है कि आगे कुछ करना है। जो भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, मेरी भी फैमिली किसान वाली है। तो हम लोग एक सीजन में गेहूं बोते हैं, जब गेहूं कट जाता है तो अगले सीजन में धान बोना है, उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो भी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते। तो जो लोग भी इस इंतजार में हैं कि इस देश के किसान और मजदूर के बेटे अचानक से डर जाएंगे या बैठ जाएंगे, वो कभी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक संजीव जैसे लोग हैं, सपने वाले लोग हैं, या मैं हूँ, तब तक तो मैं नहीं हारूंगा जहाँ पे वो है। और सबसे बड़ी बात है, मैं मतलब मेरे से, मतलब मेरे गांव वाले, गांव के लोग बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं कि देखिए सीधी सी बात है, मुझे लगता है जब मैं कर लिया तो कोई भी कर लेगा। क्योंकि मैं उस जगह से, और मैं मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मतलब मैं अपने प्रखंड से, अपने एरिया से पहला पीएचडी करने वाला व्यक्ति बना हूँ।
और मेरे घर से। मेरे दादाजी 8वीं पास पापा जी को पढ़ाए, और ये लोग सरवाइव करके आज हमको यहाँ तक पहुँचाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि आप लोग को मैं चाहता हूँ कि पीएचडी का, और भैया नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। जैसे आप लोग जो साइंस से हो या ना हो, आप लोग स्प्रिंग तो देखे होंगे। स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स होता है, जब भी उसको दबा देंगे ना, कंप्रेस कर देंगे, तो क्या करता है, उसको छोड़ेंगे तो अपना नेचुरल से आ जाता है, फिर दबाएंगे फिर छोड़ेगा। तो एक लिमिट तक वो होता है। तो हमको ना लगता है कि स्प्रिंग के जैसा होना चाहिए, गिरेंगे फिर उठेंगे, और दो उससे ज्यादा एनर्जी से उठेंगे, उससे ज्यादा ताकत से उठेंगे, उससे तेज दौड़ेंगे। और जब तक दौड़ेंगे, मतलब सच में जब तक दौड़ेंगे तब तक, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि क्या बोलते हैं भैया, वो कोट क्या है कि चलो जपो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य प्राप्ति ना हो जाए। तो वो दौड़ो, जब तक दौड़ो तब तक ना प्राप्त हो जाए, सीधी सी बात है, एकदम होगा। जैसे भैया बोले बोरिंग वाला जो टी शर्ट का बात बोले थे, सच में अपना मतलब भारत का सबसे खूबसूरती क्या है, डाइवर्सिटी। हर लोग अलग अलग तरीके से हैं। मतलब वही चीजें हैं, जैसे कि हमारा डाइवर्स बैकग्राउंड रहा है, साइंस से सोशियो में आए। तो सबसे पहले हम बताना चाहूंगा कि जब भी बात एडमिशन का बात आता है, तो पहले बात की पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे, टेलीग्राम आजकल बहुत बड़ा हेल्पफुल पे, सारी जगह रिसोर्सेज मिल जाते हैं। और जेएनयू जैसे जगहों पे, या कभी भी डी स्कूल जैसे जगहों पे आपको आना है, तो स्टूडेंट आप इजीली स्टूडेंट को रीच कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली स्कूल के वेबसाइट पर तो स्टूडेंट का रहता है, मेल करो रिस्पॉन्स देते हैं। और जेएनयू में भी यही बात जेएनयू को, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को, डीयू को अलग बनाती है इंडिया के और इंस्टीट्यूशन से, कि यहाँ के बच्चे अभी भी दयालु हैं। आप उनसे कॉल करेंगे तो वो उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि मैं ये हूँ, आपसे आप जेएनयू आ जाइए, किसी भी बच्चा को पकड़ लीजिए, वो आपका उंगली पकड़ के हेल्प किया था, जैसे मेरी पहली बार किया गया। सबसे बढ़िया पहले एंट्रेंस का अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आपको भरपूर टाइम मिलता है, अपने एरिया को सोच के रखिए। एंट्रेंस इंटरव्यू एरिया को सोच के रखिए। अगर आपके पास टाइम मिल रहा है तो प्रपोजल, एक रिसर्च प्रपोजल पीएचडी एडमिशन लेने के लिए बहुत जरूरी है। और मेरा एडमिशन, जैसे मैं समझ पा रहा था, डी स्कूल में मैं बार बार इंटरव्यू दिया, रिजेक्ट हुआ। तो वहां का जब मैं समझ पा रहा था, और जेएनयू का, ये सबसे शानदार यहाँ की चीज है ना कि मेथोडोलॉजी पार्ट। और सबसे बेहतरीन की मतलब ये रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो आपको मतलब प्रपोजल एक बढ़िया होना चाहिए, और आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत और नहीं है। मैं तो चाहूंगा कि अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो इन लोगों से कनेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये आपकी प्रपोजल में हेल्प करेंगे, मतलब बनाएंगे नहीं ये लोग, लेकिन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेटर हो सकती हैं, वो पहले ही आपको बता देंगे। ठीक है। आपको अगर लगता होगा कि मतलब लगता होगा कि प्रोफेसर प्रोफेसर यहाँ के एक्सेसिबल नहीं है, आप जेएनयू के किसी प्रोफेसर को मेल कर दो, या डी स्कूल को, रिप्लाई देंगे। हो सकता है कभी ना आए, लेकिन देते हैं, तो आप सपोर्ट भी ले सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप मतलब किसी को, भैया मैंने देखा है कि मतलब, और मैं अपने सेंटर्स के प्रोफेसरों को स्पेशली मैं सबको थैंक्स देना चाहूंगा कि मैं 2 साल जो रहा ना, जब भी किसी से मिलता था तो लोग जब भी कैंटीन मिल जाते थे, मुझे नाश्ता कराते थे, मानते थे, तो सपोर्ट रहा एक उनका। चीज हम देखो कि जो लोग आपके बैचमेट्स थे वो आपको पहचानने से बहुत बार इनकार कर रहे थे, लेकिन जो प्रोफेसर्स थे उनके लिए बच्चे बच्चे होते हैं। एक इम्पोर्टेंट दोस्त को मेंशन करना चाहूंगा मैं, एक आदेशा मेरे दोस्त है, वो भी, उसका ही बहुत सपोर्ट रहा। मतलब लिटरली बहुत बार, मतलब वो भी उड़ीसा पीसीएस के एग्जाम को क्रैक कर लिया, तो उसका भी बहुत योगदान रहा। और ये मेरे बहुत गांव में जो मेरे दोस्त हैं, या जो भी मेरे मम्मी पापा, तो उन लोगों का तो योगदान रहा। और ये हमारे भैया का जिनका नाम लेना है, आप सबका नाम लीजिए। और इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, पता है। क्योंकि मेरा सफलता, जब मैं सेलेक्ट हुआ ना, तो मेरे से ज्यादा मेरे जो दोस्त थे वो खुश थे। मेरे से ज्यादा जेएनयू के, मतलब जो मेरे सेंटर्स के प्रोफेसर थे, वो भी खुश थे, वो भी बहुत खुश थे। ये संजीव ने जो अर्न करा है, केवल पीएचडी अर्न नहीं करी। एक इंसान की खुशी में अगर 10 से 20 लोग, 50 लोग खुश हैं, तो उस इंसान में कुछ तो अलग होगा। एग्जाम निकालना ना निकालना, पीएचडी मिलना ना मिलना, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो इंसान, आपने बहुत कुछ अर्न करा है संजीव, और जो आपकी कहानियां हैं वो बहुत लोगों को तुम्हें एक मैसेज चाहेंगे, तो उनके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो बेसिकली मेरे जैसा गाँव से आते हैं। उनके लिए तो बहुत लोग हैं, जैसे मेरेंडा हाउस ड्यू से ग्रेजुएशन है, मैं ऐसे ग्रेजुएशन करके यहाँ पहुंच रहा है। उनके लिए मैं देना चाहूंगा, आप लोग समझिए, जो ड्यू से जेएनयू आ रहे हैं, उनके लिए इतना एनर्जी गैप मेंटेन करना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारे ऐसे गाँव से आते हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और इतना मतलब ऐसे समझिए, हाइट के बराबर एनर्जी गैप मेंटेन करना पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमारे लिए बड़ी बात होती है। इनके पास शुरू से वो बैकग्राउंड बन जाता है, डीयू में पढ़ के। हम जैसे मुजफ्फरपुर इधर गांव से स्कूलिंग हुआ, जिला से 12th-12th किए, इस तरह का सिचुएशन आ गया ना, हम लोग के लिए ज्यादा एनर्जी करना। यही कहानियां जानी जाती हैं। मतलब कहानियां, जैसे मैं हिंदू कॉलेज से पढ़ के आया हूँ, अच्छा कॉलेज है, मेहनत आपको भी लगती है, लेकिन जो मेहनत संजीव की है, फिजिक्स कोटा,
स्ट्रगल कोविड टाइम, वो मेरी स्ट्रगल नहीं है। और जीवन में मतलब सबसे बड़ी बात है कि ठीक है क्या है क्या नहीं, सिलेबस ये सब आप नेट से तो सच में जान जाइएगा। और वीडियो में बनाऊंगा भी। और जीवन में कि मतलब ये जो भैया बोल रहे हैं ना कि ये सच में सिलेबस वगैरह तो बनाएंगे वीडियो बाकी। और आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि मैं भैया का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसको देखें, क्योंकि जो इसमें कुछ फैब्रिकेशन नहीं होता है, जो लाते हैं जो मेरे मन में है, मैंने बेहिचक बोला, इसमें मैंने कुछ सोचा नहीं बिल्कुल। और लास्ट में मैं बस एक थैंक्स नोट देना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि मेरे दोस्तों को कम से कम यहाँ से जो आपका कहने का मैंने लास्ट में मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अपने गांव के दोस्तों को। एमए के दौरान मेरा मतलब जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, जो दीवार पे चिपकाया था, उस सब में मेरा जो नीतीश भाई था मेरे साथ रहा, बहुत हमेशा हिम्मत दिया गया, तू तू कर लेगा, तुम कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। रमेश भाई था, मतलब ये लोग रोहन भाई हो गए, मेरे गांव का मेरा दोस्त रोशन हो गया, ठीक है, ये लोग पटना का एक दोस्त है रुपेश भाई, ये लोग हो गए। और मॉनिटरी मतलब पैसे से लेके हर चीज का मदद किया है लोग, हेडफोन से लेके ईयरबड सब देता था लोग, जो जो उनके घर से आता था उसमें शेयर करते थे लोग, मतलब पैसे से लेके। और यहाँ पे हिमाद्री दा हो गए, हम उनको सर बुलाते हैं, सब लोग हिमाद्री दा बुलाता है, शिवम भैया हो गए, धात्री हो गई, उसमें अभिनव का भी सपोर्ट रहा, रवि हो गया, आज जैसा जैसे मैंने बताया, और निशान वगैरह जो है, ये सभी लोग दोस्तों का मेरा यहाँ पे काफी सपोर्ट रहा। और सबसे मैं मतलब सच में यहाँ बोलना पड़ूंगा अपने सेंटर के प्रोफेसरों का थैंक्स। आदम उनको लगता है उनका बहुत मतलब उन कैंटीन में तो हमेशा मिल जाते, तो उन्हीं का मैं खाता था मैं। तो इसलिए यहाँ पे यहाँ का एक है कि एक और मैं थोड़ा सा मिथ दूर करना चाहता हूँ लोगों का। जैसे ये लोग लगता है ना कि जैसे कि प्रोफेसर आपको कि मानते हैं तो प्रोफेसर इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे देते हैं, ऐसा भी कोई चीजें नहीं होती है। टू बी ऑनेस्ट हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुई है। आप जो डिजर्व करते हैं, जितना आप परफॉर्मेंस करते हैं, मिलते हैं। नहीं बोलते हैं कि गांव में कहावत कहा जाता है कि बाबू के खैले पियले में दुलार जौन बाबा, पढ़ाई लिखाई में कोनो ना आगे। बहुत सही चीज है। हाँ मतलब खिला पिला देंगे, घर पे वहीं पा, लेकिन स्कूल नहीं जाओगे तो कुटाई होगी। लेकिन अगर आप प्रपोजल सही नहीं बनाएंगे तो आपसे सवाल करेंगे। और ये जो टीचर हम लोग अपने पार्ट का जो काम है उस पे हमें फोकस करना है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, दूसरे का पार्ट का ज्यादा फोकस। बिल्कुल बिल्कुल। आपका काम है सपने देखना, आपका काम है उन दोस्तों के पास बी ऑनेस्ट आप मेहनत कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा तो सिलेक्शन होगा। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा मेरे दादाजी का मैं कोट, मेरे दादाजी से बहुत कनेक्टेड हूँ। मेरे दादाजी जब 8th क्लास में पहली बार खुद से जब मैं एडमिशन कराने गया, जो कि यार अच्छा स्कूल था, मैंने इनिशियली मेंशन किया था, तो गांव के लोग, जैसे गांव में भी एक दो लोग थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो बोले कि यार मैं पढ़े अविल बड़ो, कि यार में तार एडमिशन हो जाए 8th क्लास में, चलो तार राज स्कूल में एडमिशन करा दी। तो मेरे दादाजी एक पोएम बोले थे, हमको नहीं पता कौन, मैं मानता हूँ वो गलत हो सकता है, कि मेरे दादाजी कहा हुआ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन मैं डाइवर्स बैकग्राउंड से आकर मैंने मेहनत करके आ लिया, फिर पीएचडी में लिया, बल्कि डीयू में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, तो उन लोगों को मैंने ओवरटेक करके लिया ना, कहने का मतलब। इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहेंगे, ऐसी कहानियां लाते रहेंगे, जहाँ पे उस तरह की कहानियां जो दोस्ती से भरी हुई है, पढ़ाई से भरी हुई है, मेहनत से भरी हुई है, ऐसी कहानियां लेके आएंगे। आपका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। एक लास्ट में हाँ। हाँ, सबसे बड़ा लास्ट में मैं मतलब जो है, खैर उनको बोले या ना बोले वो तो निस्वार्थ है। मतलब मेरे मम्मी पापा का मतलब माँ बाप हमेशा निस्वार्थ पर। मेरे दादाजी ने वृक्ष रोपा और मेरे पापा जी ने उस वृक्ष को नर्चर किया। आज शायद अब जाके हम लोग का जनरेशन मेरे पापा जी के मेहनत से, खून पसीना से, और स्पेशल थैंक्स उन लोगों ने मेहनत करके जेनू तक पहुंचाया। हमारा एक है तो पुराने जनरेशन से, लेकिन लगता है कि जनरेशन चेंज की। स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा अपने सबसे, मतलब कि खैर फैमिली को फॉर्मल मतलब वो होता है, फॉर्मली वो क्या बोलता है, लेकिन फिर भी अपने सभी भाइयों को, और मतलब जो मेरी बहन है और मेरा भाई हो गया राहुल, नवीन, नीतीश, प्रियांशु और अदिति, इन लोग का स्पेशल थैंक्स। और एक और मेरा थैंक्स है, जैसे ज्ञान भैया हो गए, ज्ञान प्रकाश सेंटर के हो गए, निवास भैया हो गए, सीपीएस के हो गए, ये लोग संतोष भैया हो गए। सबसे मतलब खैर माँ को क्या बोले, माँ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, थैंक्स भी नहीं बोलेंगे, उन माँ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वैसे पापा के लिए भी कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू माँ ऑल्सो। और सबसे बड़ी बात है, मेरे गिरी सर जो 4th क्लास के टीचर थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ट्यूशन पढ़ाए, उसमें पैसे नहीं थे। पटना में हमारे करीम सर, वो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बेटे के जैसा मानते थे ऐसे। बाकी मैं माफ़ी चाहूँगा, अभी मैं बिना प्रिपरेशन का कोई इंटरव्यू दिया, अगर कोई मेरा दोस्त कोई खास मेरा जिगरी छूट गया हो, उसके लिए मेरा प्यार हमेशा है, मैं माफ़ी चाहूँगा।
मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं सारा नाम ले लिया। थैंक यू वेरी और मच। पेरेंट्स का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, आपको उनको रिस्पेक्ट करना है, हर बात नहीं माननी है, लेकिन आप उनको प्यार करना है, सुनना है और उनके सपनों को भी आगे बढ़ाना है। और लास्ट में मतलब जो भी आप ये सच में बोल रहे हैं जेन्युइन, अगर कुछ जेन्युइन जानना चाहते हैं सच में तो भैया का चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें। और कोई भी सवाल है, आप संजीव को लेके सवाल है, पीएचडी सोशियोलॉजी को लेके सवाल है, तो आप इनके लिए सवाल भेज सकते हैं, मेरे लिए कोई सवाल है तो भेज। कमेंट में भैया आप तो जवाब देते हैं। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। कमेंट में आप पूछेगा भैया जो भी। और मैं वीडियो भी बनाता हूँ, और अभी मैं शिवम के साथ भी जो नाम इन्होंने मेंशन करे हैं उनको भी लाने वाला हूँ कुछ लोगों को। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।